मैं इनवाइट कर रही हूँ हरियाणवी डांस के लिए हीना एंड पार्टी। जोरदार तालियों से इनका वेलकम कीजिए। इतने सुने हैं मेरे भाई की सगाई हुई, आजा नाचेंगे और गाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, या भी कोई कहने की बात है, जरूर नाचेंगे। गाना तो बजा दे। ले ईव ले गाना तो। आ जाए बतेरी, आ जाए अंगूरी, चल नाचेंगे।
तालियां बजाने के लिए इंतजार है। एक बार जोरदार तालियां इस हरियाणवी रंग को यहाँ पे घोलने के लिए। हरियाणवी परंपरा से सब वाकिफ है यहाँ पर कि कितनी जबरदस्त परंपरा है, कितना एक अलग ही रंग आ जाता है प्रोग्राम में। अभी एक छोटा सा बच्चा है जो पंजाबी गाने पे नाचने के लिए बड़ी जिद कर रहा है, तो मैं मैडम से पूछना चाहूंगा कौन सा बच्चा है वो है अर्नव, सोलो डांस पंजतारा। कहते हैं कि गाने वाले की जीभ और नाचने वाले का पैर नहीं रुक सकते, चाहे उन्हें कितना रोक लो। तो जोरदार तालियां इन नन्हे से कलाकार। जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ बच्चे की। एक बार बच्चे की कॉन्फिडेंस के लिए तालियां बजा दीजिए। कितना सुंदर इसने डांस किया यहाँ पे। मैं कुछ अभिभावकों से प्रार्थना करना चाहूंगा जो छोटे बच्चों के माता पिता हैं, प्रेप क्लास या फिर थर्ड क्लास तक के, उनको खाना खिला दिया गया है, वो पीछे थोड़ा सा मतलब कहने का कि अपने माता पिता को याद कर रहे हैं, तो प्लीज उनको ले जाकर अपने पास बैठा लीजिए प्लीज, ये आपसे प्रार्थना रहेगी। चल रहा है, एक बार फिर से आप सब पर हरियाणवी रंग बिखेरने के लिए मैं बुला रही हूँ हरियाणवी स्कूल ड्रामा, जिसे लेकर आ रहे हैं गौरव एंड पार्टी। जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। तो देखता है कि क्लास में एक स्टूडेंट बैठा होता है, वो उससे पूछता है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, तो वो कहता है आ रहे होंगे। इसीलिए लेट होते हुए पहले आता है रामू। बितरा दो मास्टरी। हाँ जा। राम राम मास्टरी। राम राम। यू टाइम सा स्कूल माने का जी वो मेरे मार बापू की लड़ाई बात दी थी। फिर तू क्या था लेटा है जी? एक जूता तो मेरी माँ ने ले लिया और दूसरा जूता मेरे बापू ने ले लिया, पर इसमें मेरी है गलती है मास्टरी। इसे काम में छुटवा दिया कर, तूने छुटवाया है? हाँ जी, मैंने कौन छुटवाया जी?
पड़ी होगी। देखो तो मैं और क्यों ना क्या कराना लग जाए। बागी बागी चल चल लेंगे मास्टर जी। हाँ जो राम राम मास्टर जी। राम राम। यू टाइम है स्कूल माने का। ये मेरी चवन्नी खूगी थी। चवन्नी खूगी थी, तू क्या तलेटा है? मैंने इसकी चवन्नी पैर तड़ा दाब रखी थी। मदान दाबूंगा क्या कर लेगा? हाँ मदान दाबूंगा भाई। एक तो लेटा सो और ऊपर तो लड़ा सो। कल तो 2 दिन तक क्या देना रहा था? जी मेरे पेट को दिक्कत थी। परसों मेरी माँ ने दो दी वाह। फिर मैंने की गलती है जी मैं किस तरह अंदा। और कल क्या देना था? कल मैं हूँ था जी। मैंने आपकी पैंट दीवार पे टंगी देखी। मन लगा मास्टर बाबी एक कोमा भी आली हो रही। राम कर बदल। इतने में आता है बदलू। भीतर आ जाओ मास्टर जी। आ जा। राम राम मास्टर जी। राम राम। यू टाइम है स्कूल माने का। मास्टर जी छोटे ना से बात नहीं देखो आपका खतर में के लेकर आया। के लाया है? स्पेशल आपको बनवाई है खीर। खीरा। आहा मजा आ गया। एक बात बता तू कदे तो कुछ ना लाया करता, आज के तेरे मन में आई जो तू खीर ले आया। मास्टर जी रोज आप दूध मंगाया करते, आज मैं खीर ले आया। खीर भी वो ले आया मैं। आज हमारे कतूरिया खीर का मुंह लग गया। मेरी माँ फेंकने लगी। मैं बोलिया माता मास्टर खातर ले जा, मास्टर खा लेगा। मेरा दम बस कर दिया राम खोर। मैं अंडे की फोड़ती, मेरी माँ पीटेगी मैंने। और ये काम करेंगे और क्या करेंगे? इतने में पियन आता है। मास्टर जी हाँ क्या हो गया? अरे बाहर का इन्फेक्शन आ रहा है। इन्फेक्शन इंस्पेक्शन हुआ है। तो कड़ी जाग तो देख लेंगे मास्टर जी। हाँ क्या हुआ सा? फैक्शन इंस्पेक्शन जानकारी लेंगे कुछ आप लेके चना। ठीक है जी। बदलू चुप रही है तू ना बोलिए। मास्टर जी आप आज लगा चुप रहे हैं ना, आज रहने चुपचाप बैठे रहिए। ना जी ना चुप बैठे रहिए, मैं क्या लाग रहा? मास्टर जी बोलने का ना अभी वैसे को मोदी ने रिश्वतखोरी बंद कर दिया। 2 रुपए तो लगेंगे। 2 रुपये लगेंगे। नाम तेरा बैठ सकता टिक्का। ना जी ना 2 रुपए तो लगेंगे। फ्री के आवा है 2 रुपये। मन पता 2 रुपए तो लगेंगे। ला 5 रुपये 3 रुपये का उल्टा ले आइए। चुपचाप बैठे रहिए यही पर। अच्छा जी। इंस्पेक्टर जी राम राम। बैठ जाओ। नमस्ते जी। नू कुकर आना है जी। बस आगे चलते फिरते देख लो स्कूल का क्या हाल चल रहा है। तो कैसी चल रही है आपके बच्चों की पढ़ाई? बिल्कुल बढ़िया चल रही जी। पूछ लो कोई एक आधा पर्सन इनको। हाँ बिल्कुल सोचता पूछो जी। अच्छा तो बच्चों टीचर आपको क्या पढ़ाते हैं? हिंदी में क्या पढ़ाते हैं वो बताओ। कान खा लिए भाई जागता ना। अच्छा ये बताओ मेरे को 5 पांडवों के नाम कौन बताएगा? असी दसावें जी, असी दसावें। तू दसेगा? खड़ो 10 एक ते भीमसी जी, भीमसी। दूजा अर्जुन सी जी। अच्छा एक उस तो बड़ा सी जी। बड़ा सी। एक उस तो छोटा सी जी। छोटा भी सी। हाँ जी। अच्छा एक तो मैं ना भूल गया। भूल गया। हाँ भाई तू खड़ो। कैसे सो रहा? खड़ो। क्या नाम है तेरा? कालू सा जी। फिर पढ़ने क्यों आवाज कालू सा जी? मैं बनी पढ़ता जी। अच्छा ये एक बात बता। हाँ जी। एक खेत को हाँ जी। तेरी माँ 5 दिन में काटती है काटा जी। और तेरा बापू काटता है 2 दिन में। काटा जी। अगर दोनों को इकट्ठे बेच दे तो कितने दिन में काट देंगे? फिर निकलता खेत में जमी भी। क्यों नहीं कटता? तू ऐसे कैसे बोल रहा है? क्यों नहीं कटता? मैं खुद माचा जी। अच्छा खेत में जाकर अगर मैं दांती ठाका नहीं खड़े हो जाएंगे। आराम कर बे। खेत में जाकर दान चिढ़ा के नहीं खड़े होंगे इधर। हाँ जी। ये थारे टीचर खड़ा है ना जो, हाँ जी। इसको मैंने 5000 रुपये 2% ब्याज की दर पर दिए। दिए जी। कितने दिए? 5000 रुपये 2% के ब्याज था। शाबाश। और 6 महीने बाद तुम्हारा टीचर मेरे को कितने रुपए वापस देगा? फिर नहीं मिलती जी अपने चवन्नी जी। क्यों नहीं मिलता? तू मैथ नहीं जानता? मैं बात तो जानू जी। अच्छा। हमारे मास्टर ने नहीं जानते। तो क्या कर दिया तुम्हारे मास्टर ने? हमारे मास्टर ने तक किसी का पीछे नहीं दिया जी। अच्छा बंदा भी सुना था जी पिछले हफ्ते पीछा लगा। अच्छा। हमारे साइंस वाले मास्टर का रहा तारे मास्टर का। अच्छा किसी न किसी के पीछे नहीं दिया जी। आराम कर बैठ जा नीचे। बैठू जी। तो खड़ा रह। कैसी सुस्ती आ रही है तेरे को? सोया गोनी जगराते में जा रहा था। सोया गोनी आराम कर। चुप कर जा। एक कपड़ा 35 रुपये मीटर आता है। कितने रुपये मीटर आता है?
ये 35 मीटर। अरे रुपये 35 मीटर नहीं, 35 रुपये मीटर। 35 रुपये मीटर। हाँ तो 2.5 मीटर कपड़ा कितने का आएगा? कपड़ा क्या होता है? जी कपड़े की वजह नहीं नहीं मेरे कपड़े क्या वजह, ये पजामा पहन रहे हो करते ले ऐसा। जी मेरे पापा की पैंट पता है। हाँ तेरे पापे ने भी में आए होंगे वो बता दे। जी मेरे दादी की पैंट पता है। भाई तेरे दादी ने भी में आई होगी वो बता दे। जी मेरे फौज में मिली थी। फौज में नहीं मिली थी, खानदानी पैसा बना के फौज में तो मिली थी। जी मेरे बालक भी सब पैंट में चुप कर दे, बालक भी सी पैंट में दस में आवांगे। इधर आ, तेरी माँ बाजार में गई, कहाँ गई? बाजार में गई और वहां से 300 की 2 साड़ी लाई। 300 2 साड़ी लाई। हाँ तो तेरी माँ दुकानदार को कितने रुपए देगी? 1 मिनट जी। सोच ले जी 500। 500 तेरे को ये नहीं पता 300 कितने होते हैं? 500। जी मतलब मेरा तो है। अच्छा पर मेरी माँ इतनी बाल बड़ी 100 रुपए तो कटवाएगी। मेरे जना 100 रुपए कटवाएगी। अच्छा ती सर जी साहब ये क्या चल रहा है? बालक से जी भूल जा गमाना बहुत प्यार कर रहे हैं। जो बैठ जो रामता बैठ जो। कोई नहीं, पढ़ाई तो चाहो चाह ना हो लेकिन आपके प्रति प्यार जरूर देखने को मिला। चलो छोड़ दूंगा। इस नाटक के माध्यम से आपने हरियाणा के रिमोटेड एरियाज के ग्रामीण स्कूलों के बारे में जाना, जहां पर बेसिक सुविधाओं का अभाव होने के कारण बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते। हमारे पास तो सभी सुविधाएं हैं, तो आप सरकार से अनुरोध करें कि ऐसे ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। नहीं बढ़ेगा हरियाणा तो कैसे आगे बढ़ेगा हरियाणा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर अस। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए, तालियां बच्चों के लिए, संदेशप्रद परफॉर्मेंस सबके लिए रही। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मल्हारी सॉन्ग के लिए सक्षम एंड पार्टी को। तो दोस्तों बहुत बहुत जोरदार तालियां इनके। कभी भी मात दे सकते
जोरदार तालियां इन नन्हे मुन्ने राजाओं महाराजाओं के लिए। आप सभी ने राजाओं महाराजाओं के शोज टीवी में भी देखे होंगे, पढ़ा भी होगा। उनको अक्सर लड़ाई करते हुए देखा और सुना गया है, और आज यहाँ मंच पे ये सभी राजा महाराजा नृत्य करके गए हैं। तो एक अनाउंसमेंट है, नर्सरी रोज के 2 बच्चे हैं, नमन और सिद्धि। उनके मम्मी पापा प्लीज मंच के पीछे आके उनसे मिल लें। धन्यवाद मैम। अभी मैं दर्शकों के सामने बुलाना चाहूंगा एहसान कुरैशी जी को। तो दर्शकों जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए उनका, जो कि हमारे बीच बहुत दूर से आए हैं और इतना कीमती समय हमारे लिए दिया है। जोरदार तालियां दर्शकों। आरएन स्कूल के स्टूडेंट्स तो छा गए, आरएन स्कूल के स्टूडेंट्स तो छा गए, सबके मन को भा गए। और प्रमोद जी ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर कुंडरी में आ गए। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लोड नहीं लेना, कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा। जी प्रणाम करता हूँ। आप जा रही हैं कि आ रही हैं समझ में नहीं आ रहा। माशाल्लाह जोड़े से जा रही महिलाएं। 2 महिलाओं ने ही पदक लाई थी ओलंपिक में, महिलाओं के नाम से ताली बजा दी। थैंक यू। पुरुष भी जोड़े से जा रहे हैं। बड़ा अजीब संस्कार है ये हरियाणा के, महिलाएं भी जोड़े से जाती हैं और पुरुष भी जोड़े से जाते हैं। अच्छा, आवश्यकता के लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। जितने लोग बैठे हैं उन सबका मैं वेलकम करता हूँ। बेटा साउंड चेक कर लेना, मेरी आवाज़ अगर पीछे तक पहुँच रही हो तो एक बार ताली बजाकर मुझे इशारा कर दें कि आप तक आवाज़ आ रही है। थैंक यू वेरी मच। आप सबने तालियां बजाकर अपना अगला जन्म सुरक्षित कर लिया। हम मेरे कार्यक्रम में जो ताली नहीं बजाता उसे अगले जन्म में घर घर जाके बजाना पड़ता। और अब आप कहीं नहीं जाएंगे। और आपका जोड़ा भी माशाल्लाह, हमारा अकबर एंथोनी, तीनों एक ही जगह घुस गए, बाजू में जगह है। आप एक दादा आप बाजू में आ जाओ। अच्छा नहीं, चिपक के बैठने में ज्यादा आनंद है। अच्छा ठंड का सीजन, मगर धूप में तो ठंड लग नहीं रही। अच्छा मैं मुंबई से आया हूँ, बहुत सारी नई पीढ़ी के लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन अच्छा प्रेस को प्रणाम करता हूँ। भैया ये प्रेस गजब, ये आप लोग चाहेंगे तो पूरे हरियाणा में मेरी चर्चा हो जाएगी, आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और आप यहाँ आए बच्चों की हौसला अफजाई करने, इसलिए मैं आपका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम में, मंत्रियों के संतरियों के कार्यक्रम में तो आप लोगों की प्रेस पहुँच जाती, लेकिन बच्चों का उत्साहवर्धन करने आप आए, इसलिए मैं बहुत हृदय से आपका आभारी हूँ। आप प्रमोद जी आ जाइए, आप सामने बैठेंगे 2 मिनट तो बहुत आनंद आएगा। बहुत अच्छा आपका स्वागत सत्कार है, आपने सारे अतिथियों का बड़ा सम्मान किया और सबका वेलकम किया। ये बढ़िया, यहाँ बैठ जाइए आप, थोड़ी देर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। प्रमोद जी के प्यार में यहाँ आया हूँ भैया, एक बार प्रमोद जी के लिए जोरदार ताली बजा। थैंक यू वेरी मच। पुंडरी इस इलाके में भी सर पिताजी के नाम से, आप आरएन नाम से पेट्रोल बेचते हैं, आप क्या कहते हैं बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में मैं आया, पूरी दुनिया ने हंसी। बॉम्बे टू गोवा फिल्म में आया सर, सब देख के खूब हंसे। और अभी अभी मैंने एक पवित्र और धार्मिक लड़की के साथ काम किया था, उसका नाम है सनी लियोनी जी। फिल्म का नाम था एक पहली लीला, जिनने नहीं देखे निकाल के देख लेना। और बहुत सारा बिग बॉस सेकंड में भी गया था, बिग बॉस 2 में। मगर मुझे आज की महफिल में सबसे अच्छा कुछ लगा तो झंडू बाम।
प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया, जैसी आपकी मैं सोचता था कि कैसे दिखते होंगे आप, कैसा बोलते होंगे। माशाल्लाह माइक फट गया, इतना बढ़िया आवाज है आपका। चलिए मैं 2 लाइन सुनाता हूँ और यहाँ से सफर शुरू करता हूँ कि इस देश में मौत से हंसी आती है, आदमी मरते मरते हंसाता है। आ जाइए सर, प्रणाम करता हूँ। मैं आपके ही इंतजार में जब से रुका हुआ था। देख लो, अब फिर तीनों बैठ सकते हैं दादा वहीं चिपक के। थैंक यू। जरा मजबूरी है, सीट कम है, आदमी ज्यादा है, अतिथि हैं हमारे, और फिर भी एक सीट आगे खाली, इधर का सोफा खाली है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। प्रमोद जी के आगे एक, बढ़िया, तीनों बैठ सकते हैं, उनको गोद ले लो सर। बढ़िया, अब आपने गोद ले लिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए, मौत से कैसे हंसी आती है 2 लाइन सुनाता हूँ। सिर्फ इस देश की खूबी है कि यही आदमी मरते मरते हंसाता है। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अच्छा इस टोन का इस्तेमाल इसलिए करूंगा ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूं। हाँ, प्रेस वालों को बता दूं, नहीं तो आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। थैंक यू। मौत से हंसी निकालना ये इस देश का कमाल है। 50 कॉम्पिटिटर गए थे, आपके यहाँ से एक ख्याली नाम का लड़का गया था, मध्य प्रदेश से मैं था, और यूपी से राजू श्रीवास्तव थे, भगवंत मान पंजाब से थे। ऐसा पूरे देश के कॉमेडियन पहुंचे थे, और 50 थे प्रमोद जी, 49 एक तरफ थे, मैं एक तरफ था। ये सब मिमिक्री करते थे, एक्टर वाइज, नाचना गाना। मैं सिर्फ कविता की 2 लाइन बोलता था। मुझे इतना प्यार मिला इस देश का, और ख़ास तौर पे हरियाणा का, कि आप सबने इतना आशीर्वाद दिए। आप सबके वोटों की खातिर मुझे 24 देश घूमने का मौका मिला, 24 देशों की यात्रा की। इस मौके में आप सबका थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया अदा करता हूँ। कला के पार के लोग हैं आप। अच्छा, बहुत सारे लोग इसलिए ताली नहीं बजा सकते कि वो कैमरामैन बन गए, सबके मोबाइल एक हाथ में, दूसरे हाथ से बजा ही नहीं सकते। लेकिन महिलाओं के हाथ खाली हैं। मैं आपको आइडिया देता हूँ, तमाम महिलाएं तालियां कैसे बजाएंगी मेरे आइटम। अपना राइट हैंड उठाएं, उसमें देखें पति की तस्वीर है, और डेरे हाथ से ठोके, ताली बज जाएगी। जितने पुरुष हैं वो भी अपना लेफ्ट हैंड उठाएं। पत्नी का मत सोचना खाना बंद हो जाएगा, सोचना वो बिचौलिया कौन था जिसने आपको फंसाया, उसकी तस्वीर को ठोके, ताली बज जाएगी। एक बार बजा के बता दो जरा। मोबाइल अंदर रख लो, आएगा नहीं, क्योंकि सारी धूप आपके तरफ है। मैं काला काला आऊंगा, ब्लैक, तो मेरी टीआरपी डाउन हो जाएगी। तो काला काला आदमी है, इसलिए ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाए। प्रमोद जी जो भी मांग रहे हैं इनको सीडी दे देना। चलिए, मैंने 24 देशों की यात्रा की। अमेरिका गया, अफ्रीका गया, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान। देश खत्म नहीं हो रहे, मेरे 4 पासपोर्ट खत्म हो गए, मगर मैं दिल की एक बात शेयर करता हूँ, इन 24 देशों में भारत जैसा एक देश भी नजर नहीं आया। मैं इस देश को प्रणाम करता हूँ, इस माटी को सलाम करता हूँ। हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, स्टाइल बदलता है, अंदाज बदलता है, मगर फिर भी देश एक है, और एकता में अनेकता हमारी पहचान है। मैं 4 लाइन इस देश के लिए पढ़ता हूँ, आप इस देश का सम्मान कीजिएगा। ये देश दुनिया में महान क्यों है? यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आपने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। प्रमोद जी, हम हास्य के लोग हैं, हंसी के ढंग से देशभक्ति निभाते हैं। पिछले दिनों मेरा शो बुक करने 2 देश के लोग आए, एक चाइना का आया, एक जापान का आया। बोले सर आपका शो चाइना में करना है, जापान में करना है। मैंने कहा देखो, मैं शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूँ, थोड़ी बहुत उर्दू आती है।
मैं चाइनीज भाषा नहीं आती, जापानीज भाषा नहीं आती। बोले सर सुनने वाले सारे इंडियंस हैं, यहीं के डॉक्टर्स हैं, यहीं के इंजीनियर्स हैं और यहीं के बिजनेसमैन हैं। तब तो मैंने कहा मैं चलूंगा, सुनेंगे हिंदी में, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। सर हम लोग 3 लोगों की मीटिंग चल रही है, राउंड टेबल है, 3 कप, एक चाइना का, एक जापान का, वो बीच में मैं। हम लोगों का कप खाली होता है, हम सीधा ही रखते हैं। सर वो जापान वाले का कप खाली हुआ, उसने उल्टा रख दिया। मैंने कहा अजीब उल्टा आदमी, कप भी औंधा रख रहा। अब चाइना वाले ने कॉफी पी, कप खाली हुआ, सीधा रख दिया। अब एक कप उल्टा था, एक सीधा था। मेरी देशभक्ति जागी। मैंने कहा अपन भी कम नहीं है, इंडियंस हैं, भारतीय, किसी से कम थोड़ी है। मैंने कहा आज मैं भी नई डिजाइन दूंगा। मेरा कप खाली हुआ, मैंने आड़ा रख दिया। दोनों मेरे से भिड़ गए, बोले ये आड़े कप का क्या मतलब? मैंने कहा पहले आप बताओ ये उल्टे कप का क्या मतलब है। जापान वाला बोला भाई साहब मुझे कॉफी और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कप पलटा दिया। चाइना वाला बोला कॉफी अच्छी लगी, एक और चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब अपन नई डिजाइन के चक्कर में फंस गए। अपने क्या मालूम था कि इसका जवाब भी देना पड़ेगा दादा। लेकिन देश की इज्जत खतरे में थी, मैंने देश की इज्जत बचाने के लिए जवाब दिया। और मेरा जवाब सुनकर आपको लगे कि देश की इज्जत बच गई, तो मेरा जवाब सुनकर देश के लिए ताली बजाना। ये पहली लाइन से आखिरी लाइन तक मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो। झोल नहीं खाना चाहिए, देश की इज्जत बचा के आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने तालियां बजाई। प्रमोद जी, मैंने अपनी जिंदगी की पहली नौकरी टीचर की ज्वाइन की थी। पढ़ाने गया था छोटे छोटे बच्चे। ये आज के टीचर्स बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग, इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे मिले मुझे, तो ऐसे निपटाऊ बच्चे मिले। पहले ही दिन गया, सब परिचय लिया, अपना परिचय दिया। ब्लैक बोर्ड पे 2 शब्द लिखा, ऊपर लिखा सत्य और नीचे लिखा भ्रम। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, सत्य और भ्रम में अंतर बताओ। एक बच्चा पहले ही दिन खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मैं ही भागा, ये से खतरनाक बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। अच्छा पुस्तक के कुछ पन्ने इधर उधर भटक रहे हैं, 2 पन्ने तो सामने ही उड़ रहे हैं, क्या क्या झांक रहा है बेटा? अच्छा कुछ बच्चा हो तो बच्चा सोच रहा है लेके भग जाओ। अच्छा पुस्तकों से निवेदन है ये भटकते हुए पन्ने अपने चिपका ले, नहीं तो किसी दूसरी पुस्तक में चिपक जाएंगे। अच्छा मेरा ध्यान इधर उधर बढ़ता है। मैंने अच्छा जा बच्चा इसमें क्या लाया? उधर से रोक दो, थोड़ी देर में 10-15 मिनट हूँ, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है सारी रिकॉर्डिंग करने यही लोग आ रहे हैं। प्रमोद जी दूसरी क्लास में घुसा, फिर 2 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ऊपर लिखा दुर्घटना और नीचे लिखा दुर्भाग्य। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर बताओ। एक बच्चा फिर खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं, इतने में छत गिर जाए तो ये दुर्घटना। मैंने कहा शाबाश। और दुर्भाग्य, बोले आप फिर भी जिंदा बच जाओ तो हमारा दुर्भाग्य। मैं वहां से भी भागा, मैंने ये से खतरनाक बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन बच्चों की फरमाइश का आइटम सुनाता हूँ। एक बच्चे से पूछ लिया सर पहाड़े कहाँ तक आते हैं? बोले 8 तक। हिंदी मीडियम का स्कूल सर, आज भी बच्चे 8 1 जा 8 पढ़ते, लेकिन हिंदी में हमारे यहाँ आज भी 8 एकम 8। मैंने कहा 8 का पहाड़ा साथ बांधा और शुरू हो गया। मुझे 2 या 3 लाइन समझ में आई, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया, हो सकता है आपके समझ में आ जाए। उसने शुरू कर दिया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके यं, 8 पंचे यं, 8 छक्के यं, 8 सत्ते यं, 8 80। मैंने कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा? 8 या 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये यं ये क्या है? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। उसने धुन सुना दिया,
ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाना पड़ा और उनके बाद आपके बीच में आना पड़ा। 2 लाइन की कविता देखो, बच्चों से कैसे हंसी निकलती है। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और एक बच्चे ने रातों रात 34 लाइन लिख दिया, एक भी टीचर बचने ना पाए। उनका काम ही ऐसा रहता है। लेकिन चलिए, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों की हौसला अफजाई करने आए हैं आप, और बच्चों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा नृत्य किया, बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की। बहुत जल्द यहाँ के एक चैनल पे एक शो आने वाला है, और उस शो के लिए मैं ये आपके बीच में आया हूँ। उसका ऑडिशन 11 तारीख को है, और 11 तारीख को अपने बच्चों को जो भी टैलेंट है, डांस का होगा, सिंगिंग का होगा और एक्टिंग का होगा। आपके यहाँ का नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। और बहुत सारे आपके यहाँ की बेटियों ने पदक लेकर आई हैं। मैं सलाम करता हूँ आपके स्टेज को, लेकिन मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। और प्रमोद जी, मैं सम्मान इसलिए भी करता हूँ कि मेरा अपने घर में बहुत सम्मान है, और मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। आंटी जी, जब तक मैं घर नहीं जाता वो खाना ही नहीं खाती, और खाएगी भी कैसे, जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। अच्छा, ये पुरुष लोग ऐसे हंस रहे हैं जैसे बनाते ही नहीं, बनाते सब है मगर बताता कोई नहीं। मैं वो सी बातें बता देता हूँ, क्योंकि मैं स्टेज में रहता हूँ कि स्टेज से जो है बहुत सारी बातें निकल जाती हैं। और महिलाओं का मैं तो रात भर और दिन भर सम्मान कर सकता हूँ। प्रमोद जी, 15 दिन मेरी पत्नी मायके रहकर आई। मैंने बड़े प्यार से पूछा, डार्लिंग, इन 15 दिन में मेरी एक दिन भी याद नहीं आई। पत्नी बोली, अल्लाह कसम उस दिन बहुत याद आई थी जब स्टेशन में कुली नहीं मिला था। आप रहते हैं तो सामान भी रख लेते हैं, बच्चे भी रख। मेरा बड़ा सम्मान है, महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। पिछले दिनों दीपावली पे दादा, लक्ष्मी पूजा के दिन एक सामान खरीदना पड़ता है। मैंने कहा चलो बर्तन की दुकान में पत्नी को छोड़ दिया। उसने 25 बर्तन खरीदी और सब कुकर प्रेशर 15 रखे, फिर एक नया डिनर सेट, कपड़े सेट। 15 बर्तन लेने के बाद धीरे से बोली दुकानदार को, भाई साहब एक अच्छा सा बेलन देना। मेरे को डर लगा, मैं तो दौड़ के गया। मैंने कहा भाई साहब नरम सा देना, पिछली बार का बहुत टाइट था। वो सारे पुरुष हंस रहे हैं जो बेलन का सदुपयोग जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ सर। और मेरी जिंदगी में 3 महिलाएं, मैं प्रेस और मीडिया को बताना चाहता हूँ, 3 बरकती महिलाएं मेरी जिंदगी में आई। प्रमोद जी, मैं बॉम्बे गया, वो तीनों मेरे लिए इतनी लकी साबित हुई कि तीनों का फोटो मेरी जेब में है। मेरे घर में तीनों का फोटो लगा है। मैं शूटिंग पे जाता हूँ, मैं शो करने जाता हूँ, तीनों को तिलक करके जाता हूँ, क्योंकि बड़ी बरकती और संस्कारित महिलाएं हैं। मैं उन तीनों का नाम गिनाता हूँ, आप आनंद लेना। नंबर 1 मल्लिका शेरावत, नंबर 2 राखी सावंत, और तीसरी महान धार्मिक और संस्कारित महिला सन्नी लियोनी। बड़ी पवित्र महिला है, मेरे लिए बहुत बरकत की है। दादा, हम रुमाल लेते हैं पसीना पोंछने के लिए। अच्छा, बहुत धूप लग गई तो सर पे लपेट लेते, ठंड लग गई तो कान में लपेट गए। अच्छा, सब्जी लेने गए, थैला नहीं ले गए तो 1 किलो टमाटर भी बांध के ले आते। सिर्फ रुमाल का काम इतना होता है। मगर मल्लिका शेरावत रुमाल खरीदती कपड़े सिलाने के लिए। कपड़ा लेके दर्जी के पास गई, भाई साहब मेरा सूट सिल दो। अच्छा, दर्जी बदमाश था, पुंडरी का था। हाँ, यहाँ के कई दर्जी हैं हमारे मुंबई में, लोखंड वाला। उसने तो 5 बार रुमाल का साइज देखा, फिर मल्लिका का साइज देखा, फिर रुमाल का साइज देखा। वो धीरे से बोला, बहन जी बाकी का कपड़ा बचेगा तो क्या करूंगा। मल्लिका बोले, यूं तो बच्चे की नेकर सी लेना। गजब के काम सर। गांव में महिलाएं नदी में कपड़े धो के आती, शहरों में पैसा आता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते। लेकिन मल्लिका बड़ी लकी है सर, उसके कपड़े मिक्सी में ही धुल जाते। हाँ, होते ही उतने बड़े हैं। पहले उसी में जूस निकालती,
फिर कपड़े डाली, कपड़े भी निकल आते हैं। अच्छा, 4 लाइन की कविता सुनाता हूँ कि मल्लिका के लिए गाने कैसे लिखे जाते हैं। मल्लिका शेरावत तो छा गई, रसिया बन के फिल्म में आ गई, इधर मुर्गी बैठी अंडों में और रसिया फंस गई गुंडों में। गाने ही ऐसे लिखे जाते हैं। इधर मुर्गी बैठी अंडों में, रसिया फंस गई गुंडों में। मैं कहना चाहता हूँ मल्लिका जी, यदि हर फिल्म में इस तरह कपड़े उतारोगी तो मुसीबत के पहाड़ टकराएंगे। आपको देखकर बाबा रामदेव नहीं, गुंडे सीटी बजाएंगे। और आखिरी लाइन, इसका सम्मान करना आप सबकी तरफ से कि मल्लिका जी चाहे जितना पैसा कमाओ, मल्लिका जी चाहे जितना पैसा कमाओ, मगर भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ, भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ। थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छी कविता और अच्छी भक्ति पर ताली बजाए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच। समय कम है, बच्चे बहुत हैं, नहीं तो मेरी कैसेट तो 3-4 घंटे चली जाती है। मगर मैं पसंद का 1-2 बात करके आपसे जानना चाहता हूँ। सर, भारत वो देश है जिसने दुनिया को 2 महान बापू दिए, बहुत सारे साधु संत दिए, लेकिन उन 2 महान बापुओं में नंबर 1 महात्मा गांधी, जिन्होंने भजन लिखा रघुपति राघव राजा राम, वो जेल में चले गए आसाराम। ऐसी 2 महान हस्तियां, एक अपने कर्मों से कहा और दूसरे अपने कर्मों से कहा। जो अपनी पत्नी का ध्यान रखे उसे हम राम कहते हैं, और जो पड़ोसन का ध्यान रखे उसे आसाराम कहते हैं। उन लेकिन बाबाओं में सबसे अच्छे दादा कोई लगते हैं तो बाबा रामदेव, बहुत अच्छे शुद्ध आदमी जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मरीज आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ होती है, मैं चल नहीं पाता, 10 कदम चलता हूँ हाँपी भर जाती है। डॉक्टर साहब पूछे, बेटा सुबह कितने बजे उठता? बोले सुबह मैं 10 बजे उठता हूँ। डॉक्टर साहब बोले, बेटा इस देश में बाबा रामदेव के भक्त सुबह 5 बजे उठ के सारा ऑक्सीजन सोख लेते, 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता। सुबह उठो फायदा होगा, सुबह उठो फायदा हो। दूसरे दिन 3 बजे रात में उठ गया प्रमोद जी, अकेली चला मॉर्निंग वॉक। 2 गुंडे आए, गाड़ी में चाकू रोके, चाकू अड़ाए और उसका पर्स छीन के ले गए। ये डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर साहब आपने बोला था सुबह उठो फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। डॉक्टर साहब बोले, बेटा बाबा जी ने बोला है जो पहले उठेगा उसे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे थे, फायदा तो उसी को होगा। बड़े गजब गजब के आसन। बाबा जी के चक्कर में प्रमोद जी मेरे दादाजी ऊपर चले गए। रोज 5 बजे बैठ जाते थे टीवी ऑन करके बाबा जी के साथ आसन करने, योगा करने। एक दिन बाबा जी ने बोला अपनी सांस छोड़ो, दादाजी ने सांस छोड़े, लाइट चली गई, सांस लेना ही भूल गए। दादाजी हमारे ऊपर चले गए। बाबा जी बड़ी महान आत्मा, बाबा जी के बड़े अच्छे कर। मेरी फ्लाइट अभी आई सीधा चंडीगढ़, 1.5 घंटे लगते सर पूरा मुंबई से। पूरे 2 घंटे आसमान में 3 महिलाएं मेरे आगे बैठी, ABC, नाखून घिसती रही, आसमान में नाखून घिस रही। उतरते समय पूछ लिया, बहन जी ये नाखून घिसने से क्या होता है? बोले बाबा जी ने बोले इससे बाल घने होते हैं, लंबे होते हैं, काले होते हैं। पीछे एक महिला रुमाल से मुंह छुपा के, दादा 2 घंटे से मुंह छुपा के बोल। मैंने कहा बहन जी आप नाखून नहीं घिसती, आपको बाल घने नहीं करना है, काले लंबे नहीं करना है। महिला बोली बेटा 6 महीने घिसी, मूछ निकल आई, अब मुंह छुपा के घूमना पड़ रहा। बाबा जी बहुत ऊंची आत्मा है। चलिए बहुत सारे अंदाज मैंने आपके सामने पेश किया। मैं जाते जाते 4 लाइन की कविता इस देश के लिए पढ़ के जाना चाहता हूँ। ये देश है तो हम हैं और देश है तो महान है। देश के तिरंगे के लिए ये देखो दादाजी, मेरे शो में ना 2 हस्तियां सामने बैठती, एक शेखर सुमन और दूसरे इंटरनेशनल आइटम सिद्धू जी। हाँ इंटरनेशनल इसलिए कि किस बात पे हंस दे समझ में नहीं आता। मैं तो कई बार प्रोड्यूसर से पूछा सिद्धू जी इतना हंसते क्यों हैं?
बोले ईमानदार है। मैंने कहा ईमानदार का मतलब? बोले पेमेंट ही हंसने का लेती। मैंने गजब के आत्मा है सिद्धू जी, आप मेरे सिद्धू जी हैं। आज इनके लिए जोरदार दादाजी के लिए ताली बजा दें। आज मेरे सिद्धू और शेखर सुमन खूबसूरत से है। आज प्रमोद जी मेरे शेखर सुमन है, और जहाँ ये दो रहते हैं कार्यक्रम सफल हो जाता है। बहुत बढ़िया। इन सब में इतनी महफिल मुझे दिख रही है, मगर प्रेस वालों में जो बीच में बैठे हैं, भाई साहब आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र राणा जी। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, चश्मे पे ध्यान गया राणा जी। बताओ कैसे कैसे गाने आ गए, पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। इतने संस्कारित कार्यक्रम चल रहे हैं, देशभक्ति के कार्यक्रम। दादा मैंने तो एक दिन चैनल लगा लिया, 90 गाने आए, एक भी ढंग का नहीं। मेरी पत्नी बच्चों को मायके लेके गई, मैं कमरे में अकेला बैठा। रात में 11 बजे नींद खुल गई, बच्चे नहीं होते डर लगता। मैंने कहा चलो म्यूजिकल चैनल लगाता हूँ। पहले गाने में हीरो मेरे सामने आके गा रहा, अब गा रहा है कि डरा रहा है मेरे समझ में ही नहीं आया। वो सीधा मैं रजाई ओढ़ के बैठा हूँ, मेरे से ही पूछ रहा है मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा। मैंने और रजाई ओढ़ा, वो आंग पे आता जा रहा है मैं ऐसा क्यों हूँ। मैंने कहा हम क्या बताएं, अपने माँ बाप से पूछ कहाँ कमी रह गई। पोलियो की ड्रॉप नहीं पिया क्या? 5 बूंद पी लेता तो ऐसे ऐसा नहीं होता। वो तो गायब हुआ, माधुरी दीक्षित आ गई, 6 फुट उचट के गा रही, मेरा पिया घर आया हो राम जी, 6 फुट मेरा पिया घर आया हो राम जी। मैंने कहा इसमें 6 फुट उचटने की क्या जरूरत? सबके पिया घर में आते हैं, किसका पड़ोस में जाता? एक तेरा ही आ गया। मैं भी तो अपने घर जाता हूँ, मेरी पत्नी ने तो आज तक नहीं बताई। प्रमोद जी भी घर ही जाते हो। हाँ भाभी जी ने थोड़ी बताई होंगी कि पिया घर, अब वो पिया था तो आ गया, नहीं पीता तो थोड़ी आता। पीने के बाद आदमी सही जगह पे। मैंने क्या बताऊं, 50 गाने सुना सर, एक भी ढंग का नहीं। हीरो आके खड़ा हो गया, गाना गा रहा, मेरे नैना सावन भादो रिमझिम बरसे। तेरे नैना है कि टुल्लू पंप, दिन भर ही टपक रहे हैं। उधर से हीरो आके कह रहा है तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, और पर्वतों से आज टकरा गया। क्यों अंधा था क्या? इतना बड़ा पर्वत नहीं दिखा। अच्छा हुआ। अच्छा स्पीकर ऑन है सर, आपकी बात आज नहीं, खत्म कर रहा हूं मैं, क्योंकि इधर भी चिंतन में है। बच्चों ने खाना नहीं खाए, सुबह से तैयार हो के बैठे हैं। मैं ब्रेक करता हूं, और बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आया। मैंने सिद्धू जी से पूछ लिया प्यार से, सर देश का तिरंगा झंडा है, उसके 3 रंग हैं। ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का रंग है, बीच में सफेद रंग ईसाइयों का रंग है, नीचे हरा रंग मुसलमानों का रंग है। इस झंडे में आप लोगों का क्या है? सिद्धू जी बोले झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का? ये वो देश है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने शहादत दी तो देश आजाद हुआ। देश के तिरंगे के लिए मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप देश के तिरंगे का सम्मान कीजिएगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। मेरा मन तो बहुत है प्रमोद जी अच्छी अच्छी बातें करने का, लेकिन मुझे 2 स्कूल में और जाना है। नौटंकी मास्टर याद रखना, आपके बच्चे बड़ी नौटंकी करते हैं, ये टाइटल हमने दिया नौटंकी मास्टर। डांस करते हो चाहे वो गाना गाते हो, अपने बच्चों को टैलेंट को आगे बढ़ाइए और भेजाइए। एक बहुत अच्छे चैनल पे ये शो आने वाला है, 11 तारीख को इसी स्कूल में शो है। मैं जाते जाते अंतिम एक दिल की बात शेयर करता हूँ, अगर आप इजाजत दे दें तो ताली बजाकर बता दें मैं अपनी अंतिम बात। थैंक यू वेरी मच। मेरे बाल बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे। सर हम अपने बच्चों पे प्रमोद जी बहुत पैसा खर्च करते हैं, शिक्षा पर, उनके एजुकेशन पे, हॉस्टल लाइफ देते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, वो बच्चे बनते भी हैं। डॉक्टर इंजीनियर बन के सर वहीं लव मैरिज करते हैं और अपनी पत्नी को लेके 10 साल का पैकेज लेकर यूएसए चले जाएंगे, अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक सर्विस करने, पैसा कमाने, और बूढ़ी माँ को नौकर के भरोसे घर छोड़ के जाते हैं। एक दिन नौकर मौका देखता है, जहर मिला के खिलाता है और उसकी हत्या करता है उस बूढ़ी माँ की। और दिल्ली नोएडा जैसे शहर में तो
नालायक नौकर चाकू से गला रेतता उस अकेली बूढ़ी माँ का, वो गला रेत के घर लूट के जाता है। तो ऐसे नालायक बेटे जो माँ का दामन छोड़ के जाते हैं बुढ़ापे पे, कैसे छोड़ सकते हो? जिसने 9 महीने आपको कोख में जगह दी, बोलना नहीं आता बोलना सिखाई, चलना नहीं आता हाथ पकड़ के चलना सिखाई, रात भर में गीले में सोती है और सूखे में सुलाती है। इतने त्याग को भूलने वाले बच्चों के लिए मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल सकती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। आप सबको बधाई, आपने माँ के नाम पर ताली बजाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्कूल तरक्की करे, आपके स्कूल से राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं बाहर आएं और नाम कमाएं आपके इस शहर का, इस प्रदेश का और इस देश का। जाते जाते अंतिम 2 लाइन, वो भी इनका कर्ज अदा करना चाहता हूँ। ये एंकर हैं, बहुत अच्छे हैं, कब से आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ये संदीप शर्मा जी हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं तो अभी कम से कम आधा ही घंटा बोला होऊंगा, ये पिछले 6 घंटे से बोल रहे हैं और पिछले 35 घंटे से रिहर्सल कर रहे हैं और पिछले साल से इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। मैं इनके लिए 2 लाइन बड़े प्यार से सुनाता हूँ, इनको देखना और मुझे सुनना, क्योंकि देखने लायक यही आइटम है, मैं केवल सुनने लायक हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप टाटा का नमक खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।